नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50+ क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी DSSB PGT का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी के TGT PGT एग्ज़ाम होने वाला, किसी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास केवल एक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का समय होगा। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसे पहले ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। डचों द्वारा इंडोनेशिया के क्षेत्र में लागू आर्थिक नीति को किस नाम से जाना जाता था? तो आपके पास ऑप्शन 4 हैं ये। तो आपका सही जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कल्चर सिस्टम। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के प्रारंभ में इंडोनेशिया में स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका तैयार करने वाले कौन कौन से कारक थे? तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें से कोई सा ऐसा कारक नहीं था। मलेशिया में प्रथम उपनिवेश की स्थापना निम्न में से किस विदेशी शक्ति द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। ब्रिटिश सरकार ने मलेशिया को अपने शासन से कब मुक्त किया? तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 अगस्त 1957। मलय भाषा में मरडेका का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है स्वाधीनता। निम्न में से किसने अरब जगत के अलग खलीफा का विचार प्रकट किया? तो ये किया अब्दुल रहमान। अरब जगत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे? आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ पर भी इनमें से कोई नहीं है। बौद्धिक जागरण के काल में अरब जगत की महिलाओं ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो यहाँ सही आंसर होगा यंग मेड ऑफ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसे अरब साहित्यिकों चेतना तथा बौद्धिक जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो ये माना जाता है अल बुलास्तीनी। यंग अरब एसोसिएशन का गठन कहाँ पर का अध्ययन करने वाले अरबी विद्यार्थियों द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। अरब लीग की स्थापना काहिरा में कब की गई थी? आपके पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 1945। सीरिया व लेबनान को स्वतंत्रता कब मिली? तो ये मिली 1944 में। निम्न में से किसके नेतृत्व में मिस्र में गणतंत्र की स्थापना हुई? तो ये हुई ऑप्शन नंबर 20, नगीस। ब्रदरहुड मूवमेंट 1910 किसने आरंभ किया? तो ये किया गया इब्न सऊद द्वारा। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किस मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? ये किया गया था नासिर। निम्न में किस आंदोलन के दौरान कीनिया के उग्र राष्ट्रवादियों ने बड़े पैमाने पर श्वेतों की हत्या की? तो ये था माऊ माऊ आंदोलन। यंग इटली नामक संगठन की स्थापना 1831 में किसके द्वारा की गई? तो ये मैजनी द्वारा की गई। रोम पर इटली के अधिकार के साथ ही इटली के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ, यह घटना कब घटित हुई? 1870, ऑप्शन नंबर बी। इटली का भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है, यह कथन किसका है? ये कथन मैटरनिक का था।
प्लम्बियर्स गुप्त समझौता 1858 किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ नेपोलियन काबूल के मध्य। नेक्स्ट है आंशिया रेजिम फ्रांसीसी शब्द में से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है पुरातन व्यवस्था से। फ्रांस में क्रांति के समय 1789 वहाँ का शासक कौन था? तो लुई 16वां। फ्रांस के रीति रिवाज तथा निरंकुश राजतंत्र पर व्यंग वाली रचना फारस के खत किसने लिखी? तो ये लिखी गई वॉल्टेयर द्वारा। निम्न में कौन फ्रांसीसी दार्शनिक नहीं है? तो ये पेन जो है वो नहीं है। नावल हल उस नामक प्रसिद्ध उपन्यास किसकी रचना है? तो रचना रूसो की है। रूसो की प्रसिद्ध कृति सामाजिक समझौता कहाँ लिखी गई? ये लिखी गई इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी। फ्रांसीसी पुरातन व्यवस्था में कोरवी क्या था? कोरवी बलात् श्रम को कहा जाता था। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार पूछी गई है, तो इसके लेखक है मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस में क्रांति पंचांग कब प्रारंभ किया गया? तो किया गया 21 सितंबर 1792। प्रसिद्ध मूर्तिकार माइकल एंजेलो कहाँ का निवासी था? तो ये इटली का निवासी था। पुनर्जागरण काल में जिस नई विद्या का जन्म हुआ उसमें सबसे प्रमुख क्या था? उसमें था मानववाद। निम्न में से किस विद्वान ने आधुनिक यूरोप को यूनान की विरासत कहा? तो ये फिशर द्वारा कहा गया। पुनर्जागरण काल में प्रचलित शब्द नई विद्या से आशय है? तो इनमें से कोई नहीं। पुनर्जागरण कालीन किस विद्वान को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैकियावेली को। निम्न में से किसे पुनर्जागरण काल का प्रथम यूरोपियन कहा जाता है? तो यह है इरासमस, ऑप्शन नंबर बी। सामुद्रिक यात्राओं को प्रोत्साहक रूप में हेनरी द नेविगेटर नाम से चर्चित हेनरी कहाँ का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल। प्रोटेस्टेंट धर्म की औपचारिक उत्पत्ति कब हुई? तो ये अप्रैल 1529। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? तो यह है जॉन वाइक्लिफ को, ऑप्शन नंबर ए। मार्टिन लूथर द्वारा धार्मिक सुधारों के लिए जारी 95 प्रश्न मूल रूप से किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे लैटिन भाषा में, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस धर्म सुधारक के अनुयायियों को लोलार्ड कहा जाता था? ये वाइक्लिफ के। वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था? ये किया गया एडम स्मिथ द्वारा। वाणिज्यवाद के लिए प्रेरक 3G में कौन शामिल नहीं है? इसमें ये शामिल नहीं, गॉर्मनी। प्रसिद्ध पुस्तक राष्ट्र की संपदा है? ये ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ की है।
निम्न में कौन सा वाणिज्यवादी युद्ध नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, वाटरलू का युद्ध। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निम्न में से किस एशियाई देश में शोगुन शासकों का राज्य था? तो ये जापान। जापान एवं अमेरिका के मध्य कानगावा की संधि कब हुई? ये हुई थी 1854 में। जापान में 1868 में प्रारंभ आधुनिकीकरण के युग को क्या नाम दिया गया था? मेईजी पुनर्स्थापन। जापान के किस शासक ने मेईजी की उपाधि धारण की थी? ये की थी मित्सुहितो। मेईजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रबुद्ध शासन। मेईजी शासन में जापान में किस धर्म को महत्व दिया गया? शिंतो धर्म को। प्रथम अफीम युद्ध में हारने के परिणाम स्वरूप चीन ने कितने बंदरगाह व्यापार के लिए खोल दिए? 5 बंदरगाह। कोहोग निम्न में से क्या थी? चीनी व्यापारिक संस्था। ऑप्शन नंबर ए। सिमोनोस्की संधि किसके मध्य हुई? तो ये हुई थी चीन और जापान के मध्य। डॉक्टर सन यात सेन द्वारा तुंगभेंग हुई की स्थापना 1905 कहाँ की गई? तो ये की गई थी जापान में। तो साथियों, ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 55 जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी मैंने हर एक टॉपिक पे एक वीडियो डाल रखी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हुआ है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।